हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में बेरोज़गारी के कारण और भारत में बेरोज़गारी को रोकने या कम करने के क्या क्या उपाय हैं, उनको हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। हम इस चैनल पर अर्थशास्त्र से रिलेटेड सभी टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। तो देखो, भारत में बेरोजगारी के कारण, इसमें पहला कारण हमने लिखा है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि ने श्रमिक मांग में असंतुलन ला रखा है। ठीक है, जनसंख्या को सीमित करके हम बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि भारत में जनसंख्या बहुत है, यानी लोग बहुत हैं और काम कम है। जब लोग बहुत होंगे और काम कम होगा तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा? कुछ ही लोगों को काम मिल पाएगा, बाकी लोग बेरोज़गार रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जनसंख्या को सीमित करना चाहिए, यानी जनसंख्या को कम करना चाहिए। जनसंख्या को कम करने के लिए हर परिवार में यानी हर घर में दो से तीन बच्चे ही होना चाहिए। आपने देखा होगा किसी किसी घर में 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, तो इससे क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि होती है और आगे चल के ये पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। अगर हम जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2001 में 3.35 करोड़ युवा बेरोजगार थे। ठीक है, 2001 में 3.35 करोड़ युवा बेरोजगार थे। वहीं 2011 में यह तादाद 4.59 करोड़ पहुंच गई। ठीक है, 2011 में यह 4.59 करोड़ हो गई। दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही। इनमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ थी। दूसरा कारण हमने लिखा है यहाँ पे, कृषि उत्पादकता में कमी। मानव और प्राकृतिक कारणों से लाखों श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। देखो, मानव की बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो श्रमिकों से उनका रोजगार छीन लेती हैं। इसी तरह प्राकृतिक क्रियाएं, प्राकृतिक कारण भी हैं। तो देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, वर्षा, इन कारणों से क्या होता है? फसल बर्बाद हो जाती है और श्रमिक जो हैं, कृषि श्रमिक, उनकी क्या होता है? उनका रोजगार चला जाता है। ठीक है, और जिसकी फसल होती है उसे तो और भी ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा यहाँ पे मानव कारण जैसे अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, लालच के चक्कर में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग कर देते हैं। फैक्ट्री और उद्योगों से निकलने वाला केमिकल और रसायन भूमि की उर्वरकता को कम कर देता है। ठीक है, जो फैक्ट्री और उद्योगों से रसायन निकलता है यानी केमिकल निकलता है, ये मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। तो क्या है? कृषि उत्पादकता में कमी। ये भी क्या है? बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है दोषपूर्ण नज़रिया। सरकार सभी व्यक्तियों को रोजगार दिला नहीं सकती, ये बात तो आपको पता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अपना बड़ा व्यापार शुरू करने में अधिकतर व्यक्ति असमर्थ हैं तथा छोटा काम करने में उन्हें लज्जा आती है। देखो, सरकार सभी व्यक्तियों को काम तो दिला नहीं सकती। ठीक है, सभी व्यक्तियों को काम दिला नहीं सकती और कुछ व्यक्ति अपना काम शुरू करना चाहते हैं, खुद का काम, पर वो पैसे की वजह से असमर्थ हैं, यानी पैसे की वजह से अपना काम शुरू नहीं कर सकते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे मोटे काम उन्हें मिलते हैं, ठीक है, परंतु उन्हें उसमें लज्जा आती है, हया शर्म आती है, इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। अधिकतर पढ़े लिखे लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें लेबरी दिहाड़ी या फैक्ट्रियों में करना पसंद नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मुझे कोई कंप्यूटर वाला या ऑफिस वाला काम मिले। ठीक है, चौथा है दोषपूर्ण शिक्षा। हमारी शिक्षा प्रणाली में कौशल और हुनर का अभाव है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय डिग्रियां बांटने वाली एजेंसी बन गई हैं और सरकार को धर्म के मुद्दों के अलावा शिक्षा पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है। देखो, क्या हो रहा है? स्कूल और कॉलेज में बस एक ही बात आपको सिखाई जा रही है कि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है और आपको रिजल्ट लेके आना है, पर आपको वहाँ पे किसी काम के बारे में नहीं बताया जाता है कि आपको ये काम करना चाहिए है या आपको इस नौकरी के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब आपको कोई भी व्यवसाय वाला काम नहीं बताया जाता है स्कूल और कॉलेज में। ठीक है, तो ये शिक्षा प्रणाली में हमें चेंज करना चाहिए और सरकार को इस पर खास तरह से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकार जब ध्यान देगी जब ये संभव हो सकेगा। तीसरा इसमें हमने लिखा है निर्धनता। निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। निर्धनता के कारण व्यक्ति एक अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाता है और जिससे उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता और वह बेरोजगार ही रह जाता है। जब किसी व्यक्ति का बच्चा गरीब होता है तो गरीबी होने के कारण वो
अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, आगे चल के उसे रोज़गार भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो छोटा मोटा रोज़गार मिलता है, लेबरी दिहाड़ी वाला। तो निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये था कारण। अब हम देखते हैं निर्धनता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो इसमें पहला उपाय हमने लिखा है, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण से श्रमिक दर में कमी और प्राकृतिक संसाधनों की खपत में भी कमी आएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या होगा, जब लोग कम होंगे और रोजगार तो वैसे ही कम है, लोग कम होंगे तो क्या होगा, श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों की ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी। जब प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी तो वही प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, उद्योगों में काम आएंगे, फैक्ट्रियों में काम आएंगे, जिससे कि उद्योगों और फैक्ट्रियों को और ज़्यादा विकास होगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तो जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या ही है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा वाले स्कूलों का निर्माण करना चाहिए, या बोलें तो करवाना चाहिए। ये इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसमें व्यावसायिक गतिविधियों अर्थात व्यापार या किसी काम को सिखाना चाहिए, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, मोटर मैकेनिक का काम हो गया, या कोई भी काम, ऐसा काम जिससे किसी व्यक्ति को रोज़गार मिल सके, ऐसे काम को सिखाना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। सिर्फ डिग्रियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो तीसरा कारण है हमारा यहाँ पे किसानों को सहायता। सरकार को कृषि में ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनकी फसलों को अच्छी कीमतों पर खरीदा जाए, और किसानों की उत्पादन लागत में मदद करनी चाहिए। क्या होगा, जब किसानों की फसलें अच्छी कीमतों पर खरीदी जाएंगी तो वो उत्साहित होंगे और ज़्यादा फसल करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। उनके अंदर कोई भी गलत भाव नहीं आएगा, ना ही वो शहरों की तरफ भागेंगे। क्यों भागेंगे, जब उन्हें वहीं पे अच्छी कीमत मिल जाएगी। और फसलों को उगाने में उनकी मदद करनी चाहिए, यानी उन्हें उत्पादन लागत प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। चौथा है उद्योगों की स्थापना। उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की रोजी रोटी चल सकेगी, ठीक है। जब उद्योगों की अधिक से अधिक स्थापना होगी तो उसमें काम होगा, जब काम होगा तो श्रमिकों की मांग होगी तो वो लोग काम करेंगे और उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और पांचवा आखिरी है अपना काम शुरू करके हम अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, और जब अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे तो बेरोजगारी हमें छू भी नहीं सकेगी। अपना खुद का काम शुरू करना चाहिए, जिससे आपकी जितनी भी मेहनत होगी उस पूरी मेहनत का फल सिर्फ आपको मिलेगा। आप फैक्ट्रियों में, उद्योगों में काम करने चाहते हो, आप एक दिन में लगभग 12,000 रुपये का, 11,000 रुपये का, 8-9 मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा काम कर देते हो वहाँ पर आपको कितने पैसे मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 7,000, यही सैलरी है आपकी। और इससे क्या होता है, मालिक और अमीर बनते जाते हैं और गरीब बनते जाते हैं, क्योंकि वो उनकी सैलरी ही उन्हें इतनी मिलती है कि वो अपना सिर्फ पेट चला सकते हैं, अपनी बेरोज़गारी पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।